हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंजक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देख लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंजक्शंस, व्हाट आर कंजक्शंस, इसके साथ एग्जांपल्स देखेंगे और व्हाई आर कंजक्शंस इम्पोर्टेंट। लास्ट वन, टाइप्स ऑफ कंजक्शंस विद एग्जांपल्स हम देखेंगे। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कंजक्शंस क्या होते हैं। डेफिनेशन देखें। कंजक्शन आर टीनी वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इवन क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। मतलब कंजक्शन छोटे लफ्ज होते हैं जो दो लफ्जों, दो जुमलों या दो आइडियाज को जोड़ते हैं। दे एक्ट लाइक ब्रिजेस हेल्पिंग योर सेंटेंसेस फ्लो स्मूथली। मतलब ये जुमलों को दरमियान पुल की तरह काम करते हैं ताकि हमारी बात आसानी से समझ आ जाए। For example, I went to the store and bought milk and eggs. मैं दुकान पर गया और दूध और अंडे खरीदे। यहाँ and ने दो काम और दो चीजों को जोड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। We can go to park, but it might rain. हम पार्क जा सकते हैं लेकिन बारिश हो सकती है। यहाँ but ने दो डिफरेंट आइडियाज को जोड़ा। तो याद रखें, कंजक्शन का मतलब है कनेक्टर और ब्रिज फॉर सेंटेंस, ब्रिज फॉर सेंटेंसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। सबसे पहली टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? इट कनेक्ट आइटम्स ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। मतलब ये दो बराबर के जुमलों, लफ्जों या आइडियाज को जोड़ते हैं। ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा, दोनों इक्वल होते हैं। इन्हें याद रखने का इजी तरीका है फैन वॉइस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लाइक पिज्जा बट आई आल्सो इंजॉय पास्ता। मुझे पिज्जा पसंद है लेकिन मुझे पास्ता भी पसंद है। यहाँ बट ने दो इक्वल चीजों को जोड़ा। तो याद रखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बराबर के आइडियाज को जोड़ने वाले लफ्ज होते हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं फैन वॉइस को। ये 7 लफ्ज हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। एफ से फॉर, इंट्रोड्यूसेस एन एडिशनल रीजन और एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल, आई स्टेड होम फॉर इट वाज रेनिंग। मैं घर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। सेकंड जो अल्फाबेट है वो है ए। ए से एंड, shows that things happen together or in sequence. For example, she sang and danced. उसने गाना भी गाया और डांस भी किया। एन से नॉर, यूज फॉर नेगेटिव चॉइसेस और ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक टी नॉर कॉफी। मुझे चाय भी पसंद नहीं और कॉफी भी नहीं। बी से है बट, इंट्रोड्यूसेस आ कंट्रास्ट और opposing idea. For example, he is a rich but not happy. वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। O से और, offer a choice or alternative. For example, do you want tea or coffee? तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी? Y से yet, connects contrasting ideas often with a surprising twist. For example, it was hard yet she succeeded. काम मुश्किल था फिर भी वो कामयाब हो गई। ऐसे सो, shows a sequence or result. For example, I was tired so I slept. मैं थक गया था इसलिए मैं सो गया। तो याद रखें, फैन वॉइस 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो इक्वल आइडियाज को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं वो रियल सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं। एग्जांपल 1 देखें। आई वेंट टू द पार्क एंड प्लेड फ्रिस्बी। मैं पार्क गया और फ्रिस्बी खेली। कनेक्शन शोज टू एक्शंस हैपनिंग टुगेदर इन अ सीक्वेंस। मतलब यहाँ एंड ने दो काम बताए जो एक के बाद एक हुए। पहले पार्क गया फिर फ्रिस्बी खेली। एग्जांपल 2 देखें। शी कैन स्विम और राइड अ बाइक। वो स्विमिंग कर सकती है या बाइक चला सकती है। कनेक्शन ऑफर आ चॉइस अल्टरनेटिव। यहाँ और ने दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कोई एक
चूज करना है। तो याद रखें एंड, एक्शन टुगेदर और जो वर्ड और है चॉइसेस बिटवीन ऑप्शंस। इस तरह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारी बात को ज्यादा स्मूथली और कनेक्टेड बनाते हैं। कंजक्शंस की जो सेकंड टाइप है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? Subordinating conjunctions introduce dependent clauses which rely on the main clause for meaning। मतलब कि ऐसे लफ्ज होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज शुरू करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है वो जुमला जो अकेला पूरा मीनिंग नहीं दे सकता, उसे मेन क्लॉज की जरूरत होती है। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं बिकॉज, सिंस, although, while, if, unless, before, etc। एग्जाम्पल देखते हैं। Since it was raining, we stayed inside। क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर रहे। यहाँ since it was raining डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब भी तभी क्लियर हुआ जब हमने we stayed inside जोड़ा। तो याद रखें कोऑर्डिनेटिंग मतलब इक्वल आइडियाज को जोड़ने के लिए, सबऑर्डिनेटिंग मतलब मेन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़े। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इन एक्शंस देखते हैं। एग्जाम्पल देखें, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट अ गुड ग्रेड। अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। कनेक्शन इज इसका इस तरह है कि शोज द कंडीशन और डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ इफ एक कंडीशन बता रही है। पहला हिस्सा इफ यू स्टडी हार्ड डिपेंडेंट है, इसका मतलब तभी कंप्लीट होगा जब हम यू विल गेट अ गुड ग्रेड जोड़ेंगे। तो याद रखें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का मतलब है कंडीशन, रीजन, टाइम या कंट्रास्ट बताते हैं। जैसे कि ये वर्ड है इफ, ये कंडीशन, बिकॉज या रीजन, व्हेन, मतलब व्हेन टाइम को बताता है। ये था हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।